अपने बेबाक बोलों के लिए सुर्खियों में रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह एक बार फिर खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी सोच है और मैं उसी पर चलता हूं। भाजपा में मैं अकेला था जो किसानों के साथ खड़ा रहा। जायज बात के लिए आगे भी अड़ा रहूंगा। बीरेंद्र सिंह यहां सेक्टर 2 में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। दरअसल जींद में आगामी 2 अक्टूबर को भाजपा वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की ओर से मेरी आवाज सुनो रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली का निमंत्रण देने के लिए पूर्व मंत्री बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में पहुंचे थे। यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में नई सोच पैदा करने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। हम न तो किसी का विरोध कर रहे हैं और न ही किसी की जय जयकार कर रहे हैं। हमारी खुद की अपनी सोच है और उसी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। इस व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझ। ये यही तो और मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि व्यवस्था के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं, लेकिन इसी व्यवस्था का हिस्सा होते हुए उसमें सुधार नहीं होता। नहीं, सुधार इसमें कोई महात्मा गांधी था क्या कि मेरे कहने से सारा देश एक तरफ चल जाएगा? ये आप यानी डोंट टारगेट मी एज सच। आई हैव बीन इन पॉलिटिक्स बट दैट डजंट मीन कि मैं आई एंजॉयड एब्सोल्यूट पावर, ये नहीं होता। लेकिन मैं अपनी आवाज़ उठाता रहा। बीजेपी में अकेला इस देश में आदमी जो किसान एजुटेशन में किसानों के साथ खड़ा था। ये लड़कियां पहलवान हमारी बैठी थी वहाँ, उस जुल्म के खिलाफ भी मैं खड़ा रहा। पार्टी की बात नहीं है, मेरी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच पे चलता हूँ। पार्टी, और मैं ये भी कहता हूँ, आप जैसे पत्रकारों ने ये भी कहा कि ये तो अनुशासनहीनता मानेगी बीजेपी। मैंने कहा इस देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं जो किसान की बात उठाने में ये कह दिए अनुशासनहीनता है। मैंने कहा फिर वो पार्टी कहीं समझो तो पार्टी वही तो अरे भैया कुछ तो ऊपर की सोच ले यार, कोई घोषणा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक नई सोच है। मेरा एक लक्ष्य है कि हो सकता है इस कार्यक्रम से कुछ नई चीज़ें आएँ और उनका असर हमारी राजनीति पे पड़े, बीजेपी पे भी पड़े, कांग्रेस पे भी पड़े, चौटाला साहब बड़े की पे भी पड़े, छोटे चौटाला की पे भी पड़े, और मायावती जी की पार्टी है, आप पार्टी है, और भी कोई पार्टी है उन पर नहीं। जैसे आपने वो तो तो इससे घटता है ना कि भीड़ का ही तो खेल है ये सारा। भीड़ हुई तो यही पार्टियां तो कहेंगी अरे यार वीरेंद्र सिंह से बात करो, बात तो बढ़िया करे, तो उसके हमारे भी कुछ मान ले। यानी मेरे ख्यालों को जो मैंने आप जैसे लोगों से इकट्ठे किए हैं, हमारी रैली का नाम भी यही है कि मेरी आवाज़ सुनो। वो आवाज़ तो मेरी है, लेकिन उसका जो इकट्ठा किया हुआ जो है ना, वो बहुत विद्वान और दूसरे लोगों से हमने बात की है, उनको भी बुलाया, वो भी अपनी बातें कहेंगे। तो एक नई सोच पैदा करने की बात है, और नई सोच पैदा करने में हो सकता है आप कामयाब भी हो जाएं, हो सकता है ना भी। कुर्सी होती है, अल्टीमेट पावर होती, तो हरियाणा में किसानों की हालत सुधरती। हर आदमी का यही ख्याल होता है। और मैं तो पहले तो रामविलास शर्मा की तो पूरी बात कह लेता हूँ। रामविलास शर्मा मेरे बाद कम से कम एक आदमी तो ऐसा है पूरा खुल कर नहीं तो कुछ तो स्पष्ट बात करता है। कल उनका बयान है आज बोल के कि पत्रकारों ने पूछा कि ये वीरेंद्र सिंह तो देवीलाल जी की चौटाला ने जो रैली की थी उसमें गया, तो उसने कहा भाई उसको आमंत्रण किया था और वो गया, मैं इस बात का उनका समर्थक हूँ, और मेरे को करते तो मैं भी जाता। तो कुछ ना कुछ तो यानी ये छोटी छोटी बातें। मेरी लड़की की शादी हुई, मैं अब जिक्र नहीं करना चाहता, उस समय का चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि मेरा कोई एमएलए कोई मंत्री वीरेंद्र सिंह की लड़की की शादी करना चाहता है। ये कोई राजनीति है क्या? यानी कहीं तक ऊपर उठकर सोचो यार।